धीरे धीरे मैं आश्रम जाने लगा, महात्मा जी का खाना भी बना देता था, खाता था। फिर एक महात्मा जी थे, 7वीं में मैं पढ़ता था, तब मुझे ज्ञान हुआ। अभ्यास भी करता था, लेकिन धीरे धीरे समय की चपेट लगी, मैं अभ्यास से दूर हो गया। और एक ऐसा भी समय आया कि लगा कि यार जीवन बेकार है, खत्म कर देना चाहिए। फिर ऐसे ही मैं जा रहा था तो यहाँ सत्संग होता था, फिर दिमाग में आया, उस दिन संडे का दिन था यार, कि नहीं आज सत्संग हो रहा है, मैं जाऊँ। फिर मैं यहाँ आया, पीछे ही बैठा था। गुरु महाराज जी का एक ही शब्द चल रहा था कि पानी दुख आएंगे तो आएंगे, और ऐसा नहीं है कि बादल हट जाएंगे, आप भीगेंगे, लेकिन यदि आप पे छतरी है तो आप बच सकते, लेकिन वो छतरी आपको खोलनी पड़ेगी। तो मेरी समझ में आया कि ज्ञान तो मेरे पे है, वही मेरी छतरी है, लेकिन मैं अभ्यास तो करता ही नहीं हूं। अभ्यास करना ही छतरी खोलना है। मैं क्यों चक्कर में पड़ा हुआ हूं पूरी दुनिया के और इन दुखों के, सांसारिक दुखों में। इतनी बड़ी चीज अलौकिक मेरे साथ है। गुरु महाराज जी के वो 2 शब्द ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर से घर गया, फिर अभ्यास शुरू करा, और उस दिन जो अनुभूति हुई, तब महसूस हुआ कि ये कितनी विलक्षण चीज है जो जीवन में इस मानव के लिए गुरु महाराज जी उपलब्ध करा रहे हैं। इससे बड़ा कोई भी जीवन में साधन नहीं है जीने के लिए। तो हमारे गुरु महाराज जी, दुनिया कहती है वो तो प्रेम रावत हैं, मैं लोगों में चर्चा करता हूं, कुछ लोग सुनना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी सुनना चाहते हैं, सारे लोग मिलते हैं। लेकिन वास्तव में जिसने अपने अनुभव किया है वो जानता है कि गुरु महाराज जी क्या है। इसको और कोई नहीं जान सकता, चर्चा से हम लोग नहीं जान सकते। और एक दूसरा अनुभव मेरा यह है, गुरु महाराज जी सेवा, सत्संग, भजन, 3 चीज के लिए हमेशा प्रेरणा करते हैं। मैंने देखा ये तीनों स्तंभ है, अगर एक स्तंभ हमारा कम होता है तो दूसरे भी कम होने लगते हैं, पक्की बात है ये। आप अभ्यास छोड़ दीजिए, आपकी सेवा कम होने लगेगी अपने आप ही, ऑटोमेटिक। आप सेवा छोड़ दीजिए तो अभ्यास में भी कमी होने लगेगी। सत्संग नहीं सुनेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो गुरु महाराज जी, मैं तो आजकल के समय में गुरु महाराज जी, बल्कि हमने गुरु महाराज जी को नहीं पकड़ा, गुरु महाराज जी ने हमको पकड़ रखा है। उनकी ये विशेष कृपा है। मैं सुंदरकांड भी पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है, मंगल को पढ़ता हूं, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? उसमें भक्त और भगवान की बहुत बड़ी वो धारणा है जो कि आप हृदय से छू सकते हैं। वो साइंस से या दिमाग से नहीं चलता है। तब उसे पढ़ने से महसूस होता है, उसे दुनिया पढ़ती है सुंदरकांड को, लेकिन उस ज्ञान की महिमा उसमें की गई है, वो अनुभव कर सकता है, उसको सुन सकता है जिसने गुरु महाराज जी का ज्ञान का अनुभव किया हुआ है कि वास्तव में उसमें लिखा क्या है। उसकी ज्ञान की बात आती है वहां बार 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 बार। हनुमान जी से रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई बताओ दुख, तो हनुमान जी ने सिर्फ एक ही शब्द कहा था कि प्रभु दुख तो तब शुरू होता है जब तुम्हारा सुमरण छूट जाता है। चौपाई मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ यही है कि प्रभु दुख तो तब शुरू होते हैं जब तुम्हारा भजन छूट जाता है। तो आज भी हमारे गुरु महाराज जी हैं, हम भी उसी स्थिति में हैं, और दुख जब ही शुरू होते हैं जब हम इससे वंचित होते हैं। और जब हम इसे लगातार लगे रहेंगे तो मैं समझता हूं दुख आपके किनारे जरूर खड़े रहेंगे, डराते भी रहेंगे, लेकिन एक बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अनुभव है, मेरी जिंदगी का अनुभव है। तो साइंस से परे की बातें हैं, दिमाग से परे की बातें हैं, दिमाग से नहीं समझी जाती हैं। ये हृदय की बात गुरु महाराज जी करते हैं, और वो हृदय से हृदय ही समझता है, और कोई नहीं समझ सकता। हनुमान जी लंका जला के आए, रामचंद्र जी ने पूछा अरे तुम तो बहुत बड़ा काम कर आए, इतनी बड़ी लंका जला दी। उन्होंने कहा हे प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे कृपा का ही फल है। तुम्हारी कृपा हो जाए तो खलखूल जैसी चीज, रुई जैसी चीज
जो खुद जलती है वो जंगलों को जला सकती है। तो ये दिमाग नहीं मानेगा इस चीज को, ये हृदय की चीजें हैं। असंभव को संभव। सीता जी कहती है कि तुम भाई ऐसे वानर लोग हो, कैसे युद्ध लड़ोगे, रावण इतना बड़ा है, ये है वो है। तब हनुमान जी ने सीधी सी बात ये कही कि माता तुम बेकार चिंता करती हो, प्रभु राम की कृपा जिस पर हो जाए तो ये छोटा सा सर्प, छोटा सा, बड़ा भी नहीं, छोटा सा सर्प गरुड़ को खा सकता है। अगर दिमाग से सोचेंगे ना, ये प्रश्न चिन्ह लगा देगा उस पर तुरंत ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो गुरु महाराज जी का सुमरण सच्चे दिल से करता है, अभ्यास करता है, भजन करता है, वो उस नौका में तैरता है, उसको ये पता है कि ये होता है, ये संभव है, असंभव कुछ नहीं है। उसकी कृपा जिस पे है उसके। तो मैं तो गुरु महाराज जी से आज भी सिर्फ यही मांगूंगा कि हम तो इस संसार के प्राणी हैं, भूलते हैं, बार बार भूलते हैं, भूल भी जाते हैं। तो गुरु महाराज जी दया करके हमने अपने चरणों में लगाए रखना, और उनके चरणों में लगना भी हमारी दम नहीं है, ये भी उन्हीं की कृपा है कि वो बार बार अपने चरणों में लगाए रखते हैं। मैं यह सत्संग में भी कम दिखाई देता हूँ, नहीं आता था मैं, मेरा जॉब ऐसा था, मैं बाहर रहता था ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है मैं गुरु महाराज जी से दूर रहा। गुरु महाराज जी ने इतने साधन कर दिए हैं, टाइमलेस टुडे, वीडियोस, ये वो सारे प्रोग्राम्स मुझे, मैं कहीं भी होता था मुझे मिलते, और गुरु महाराज जी से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। और ये उनसे बार बार प्रार्थना यही है कि हे प्रभु, ये जन्म हमें मिला है, लोग तो जन्म मरण से मुक्ति मांगते हैं, मैं तो प्रभु से कहता हूँ हे प्रभु, जिस धरातल पे तुम जब लोगों का कल्याण करने आओ तब तब मैं भी जन्म लेके आऊं और आपके चरणों में लगा रहूं। कितने सुंदर भाव, ये भाव हैं, हृदय के भाव हैं, जो अपने हृदय से हिलोरे मारते हैं। और जब अनुभव, सेवा, सत्संग, ये तीनों स्तंभ जब एक साथ चलते हैं तब ये अनुभव होते हैं, तब ये हृदय गदगद होता है और उस आनंद से भरता है, और ये खुशी के आंसू तभी छलकते हैं। तो और हमारा कोई भाई और कोई बहन अगर अपने भाव व्यक्त कर